आज बनाएंगे हम बहुत मशहूर और ट्रेडिशनल रेसिपी लहसुन की चटनी। तो ये चटनी हर जगह इस्तेमाल की जाती है, हर खाने के साथ इस्तेमाल की जाती है। आखिर तक जुड़े रहें तो मैं इसके साथ आपको एक रेसिपी भी एंड में दूंगी। तो अब आते हैं हम रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर मैंने लहसुन की कलियाँ ली हैं 9 अदद, और ये इसमें कुछ के छिलके उतरे हुए हैं और कुछ के नहीं, तो ये छिलकों के साथ ही पिसेगी। उसके बाद गोल वाली साबुत लाल मिर्च जाएगी 30 अदद, और ज़ीरा जाएगा इसमें 1 टेबल स्पून। ज़ीरा आप इसमें इतना ही डालिएगा, इसका जायका ज़ीरे का इस चटनी में बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद नमक जाएगा 1 टीस्पून। नमक आप अपने जायके के हिसाब से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये चटनी जो है बहुत सी ट्रेडिशनल चीज़ों में इस्तेमाल होती है, जैसे कि आप कोई सा भी पुलाव इस्तेमाल करें, चाहे मटर पुलाव हो, चाहे मटन पुलाव हो, बीफ का हो, चाहे ऑलरेडी वेजिटेबल पुलाव हो, या फिर कोई सा भी पुलाव में आप ये चटनी इस्तेमाल करें, इससे जायका बहुत दुबाला हो जाता है। उसके बाद हम इसको 1 गिलास पानी के साथ पीसेंगे, और हमने इसके अंदर ऐड करा 1 गिलास पानी, और इसमें हमें स्मूथ सा पेस्ट चाहिए। तो बहुत अच्छा सा स्मूथ सा पेस्ट बना के लाते हैं। तो ये देखें चटनी जो है वो हमारी रेडी हो चुकी है, और ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं। तो ये इतनी ज़्यादा बहुत ज़्यादा बना लें तो स्टोर कर लें। आप जो बर्फ़ के क्यूब्स होते हैं उसमें जमा लें, उस जिपर लॉक बैग में डाल के, और इसको महीनों आप यूज़ कर सकते हैं। जितनी आपको चाहिए आप उतनी निकालें और फिर उसको यूज़ कर लें। और इसको दही के अंदर भी डालते हैं। दही के अंदर डालने के बाद इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। अब मैं आपको आगे जो है वो दही के साथ ही बनाने वाली एक रेसिपी मैं आपको बताती हूँ। तो ये देखें यहाँ पर मैंने ज़ीरे के तड़के वाली दही फुल्कियाँ बनाई हैं। इसका इस्तेमाल इसमें बहुत ही टेस्टी लगता है, और ये पुलाव के साथ बहुत मज़ेदार लगती हैं फुल्कियाँ। यहाँ मैंने 400 ग्राम जो है वो दही लिया है। दही को आप अच्छी तरह से फेंट लें, और यहाँ पर इसमें गाढ़ा दही नहीं जाता है, ये थोड़ा सा पतला दही इसमें इस्तेमाल किया जाता है। तो अभी थोड़ा सा हम इसमें पानी डालेंगे, पहले आप फेंट लें ताकि कोई लम्स ना हो इसमें। अच्छी तरह फेंटने के बाद फिर हमने इसमें इस चटनी का इस्तेमाल करना है। तो 1 टीस्पून डालें पहले, और फिर अच्छी तरह मिक्स करें, और हल्का सा आप टेस्ट करके देखें। थोड़ा सा इसमें नमक जाएगा 1/2 टीस्पून के जितना। उसके बाद थोड़ी सी चटनी और जाएगी। आप जायका इसका चक्के देखिएगा, हल्का सा खुलता हुआ इसमें टेस्ट आना चाहिए। तो ये बहुत मज़ेदार सी जो है वो दही फुल्कियाँ रेडी होंगी। अब इसकी हम पकौड़ियाँ रेडी करते हैं। तो यहाँ पर बेसन लिया हमने 1/2 कप, उसमें ज़ीरा डाला हमने 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1/2 टीस्पून, बेकिंग सोडा डालें 1 पिंच के जितना, और फिर नमक जाएगा 1/2 टीस्पून। अच्छी तरह से इसको फेंट के हमने इसमें पानी डालना है ताकि कोई लम्स नहीं होना चाहिए, और बहुत ज़्यादा इसको फेंटना है, तकरीबन 5-6 मिनट, ताकि फिर अच्छे से गोल गोल से पकोड़े रेडी हो जाएंगे। गरम हो जाए तेल, फिर उसमें हमने 1 टीस्पून जितना हमेशा डालना है। उसके बाद देखें ये फूलना शुरू हो गई हैं। अब इसका गोल्डन कलर आ गया। अब इनको निकाल लेंगे, और फिर हल्के से गुनगुने पानी में हम इनको डाल देंगे। दही की पकौड़ियाँ जब बनाते हैं तो उसमें पानी में ही डालते हैं। 3 मिनट तक हमने इसको भिगोया। अब इसका पानी निचोड़ कर दही में डाल देंगे। पानी में डालने का मकसद सिर्फ यही होता है कि ये जब आप दही में डालेंगे तो ये दही को बहुत ज़्यादा नहीं पिएगा। उसके बाद हमने इसका तड़का रेडी करना है। 2-3 टेबल स्पून हमने ऑयल लिया, उसमें 4 लाल साबुत मिर्च डाली, और फिर हमने ज़ीरा डाला, और अच्छी तरह से इसका कलर चेंज हो जाए फिर हमने इस पर इसका तड़का लगा देना है। तो ये ज़बरदस्त रेसिपी तैयार है। तो ये पुलाव के साथ खाएं, या फिर आपने सफ़ेद माश की दाल जब बनाते हैं तो उसके साथ भी इसको सपोर्ट के लिए बहुत ज़बरदस्त है। ज़रूर ट्राई करें ये रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।